हेलो एवरीवन, सबको मेरी नमस्ते। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम हाल ही के अंदर रिसेंट में 2025 के अंदर करंट अफेयर्स और साइंस के क्वेश्चंस, जो लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम्स में आपको सीधे सीधे देखने को मिल सकते हैं, उन सब की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास ब्रीफ एजेंडा जो क्या होगा, हमारे पास 5 टॉपिक्स को मेनली इसमें कवर करेंगे। ग्लोबल ऑनर्स एंड अचीवमेंट्स, भारत में कौन कौन से हैं जिनको ऑनर्स, मतलब जब हाल ही के अंदर जिनको उपाधियाँ मिली है, चाहे स्पोर्ट्स में हो या फिर कोई रिकॉग्नाइजिंग एक्सीलेंस में हो। फिर इंडिया का नेशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे, कौन कहाँ से, फिर इकोनॉमिक्स के बारे में, और इंटरनेशनल स्टेज पर किस किस को कौन से अवार्ड मिले वो हम देखेंगे। साइंस पर स्पॉटलाइट करेंगे, जहाँ फिजिक्स और फिजिक्स के प्रिंसिपल्स पर हम कुछ बात करेंगे, और साइंस लाइफ और मैटर के बारे में हम बात करेंगे। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। हम सेशन वाइज कवर करें तो हमारा सेशन पहला ही ऑनर्स की डिग्री वाला रिकॉग्नाइजिंग ग्लोबल एक्सीलेंस के अंदर हाल ही के अंदर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको मिला है, तो उसको जो मिला है वो है मनु भाकर को। ये को उसको शूटिंग के क्षेत्र में मिला है। इसके अलावा 4 अन्य और जिनको मिले हैं वो है हमारे पास डीगो के, जिसको चेस के अंदर, हरमनप्रीत सिंह ये हमारे पास हॉकी की खिलाड़ी है, और प्रवीण कुमार हमारे पास पैरा एथलेटिक्स जाएंगे। फिर इसके बाद में आ जाता है पुलित्जर जो आर्किटेक्चर प्राइज है वो किसको मिला है, तो ये है जिया जाकुन, चाइना की है ये। और भारत में किसको मिला है सबसे पहले बात, तो बालकृष्ण दोषी इन 2018 के अंदर इनको मिला है। वर्ल्ड लेरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड किसको मिला है, तो लाइफ टाइम के लिए केली शेल्टर को। और स्पोर्ट्स ह्यूमन ऑफ द ईयर कौन है, तो है साइमन बाइल्स। ये 11 बार की विजेता रही हैं और चौथे टाइम इनको ये अवार्ड मिला है। सो स्टूडेंट्स, हमने ग्लोबल एक्सीलेंस के अंदर जितने भी अवार्ड्स पे उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। ये हाल ही के रीजन पूछे गए हैं। फिर इसके अलावा हम बात करेंगे पद्मश्री अवार्ड किसको मिले हैं, तो क्रिकेट के अंदर रविचंद्र अश्विन, जिन्होंने हाल ही के अंदर टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो उन्होंने पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ओपन किसको मिला है, तो ये मिला है मैन जेनरिक सिनर को, और फाइनल में इन्होंने अलेक्जेंडर को डिफेंड किया है। फिर हमारे पास दोहा डायमंड लीग हमारे पास हो जाएगी, जिसमें किस एथलेटिक्स ने हिस्सा लिया है, तो वह नीरज चोपड़ा। इनको कौन सा अवार्ड मिला है, तो इनको मिला है सिल्वर। ये वही अवार्ड है जिसके अंदर इनके पहले जो पाकिस्तान के जो एक खिलाड़ी हैं, अली कुछ ऐसा नाम है उनका, तो उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। और इन्होंने कितने मीटर का भाला फेंका है, 90.23 मीटर इन्होंने ये फेंका है। फिर इसके बाद में सेक्शन 2 पर चलते हैं। नेशनल डेवलपमेंट्स की बात करेंगे, तो गवर्नेंस पॉलिसी डिजिटल इंडिया की बात करेंगे हम। तो इलेक्शन कमीशन से हाल ही के अंदर एक ऐप लॉन्च किया है, ECINET वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है इंडिया के लिए, जो इलेक्शन कमीशन के जितने भी डाटा हैं इनको इस पर प्रोवाइड किया जाएगा। चाइल्ड प्रोटेक्शन को मैनिडेट किसने किया है, तो वह है कर्नाटका, जहाँ पर चाहे स्कूल होटल्स वगैरह हो तो वहाँ पर इनको लिए। लोकपाल इंडिया का मोटो क्या है, तो महाग्रंथ कश्य स्विधनम, डू नॉट कवर्ट एनीवन वेल्थ, यानी धन के लिए लालची मत बनो। तो पहला जो लोकपाल है वो कब एक्ट आया था हमारे पास, 2013 के अंदर, जो अन्ना हजारे ने इसके लिए क्या किया था, आंदोलन किया था। तो इसके अलावा 2 हमारे पास इसके बाद में से लोकपाल के अध्यक्ष। दूसरा आप बताएंगे कि हमारे पास इस समय लोकपाल के अध्यक्ष कौन है। इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी नेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो मिशन पल्सेज, यानी दालों के लिए आत्मनिर्भरता बनाने के लिए भारत ने 11,400 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। ये किसने किया है, मिनियन ऑफ आत्मनिर्भरता पल्सेज। और ये 2030 से 31 तक हमारे पे क्या है, दालों के इंपोर्ट को क्या करना, कम करना है। ऑपरेशन ब्रह्मा की बात करूं तो ये कौन सा है हमारे पास, हाल ही के अंदर म्यांमार के अंदर एक भूकंप आया है, अर्थक्वेक, जो कितनी डिग्री है, 7.7 का है। और यहाँ पे जो भी है मेडिकल सेवाएं, प्राथमिक उपचार और उनको खाना वगैरह प्रोवाइड कराने के लिए भारत सरकार की एक पहल है, क्या नाम उसका, ऑपरेशन ब्रह्मा। ये AMCA स्ट्रीट फाइटर जेट है, जो किसने किया है, राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। ये कौन सी जनरेशन का है, तो 5th जनरेशन का हमारे पास एयरक्राफ्ट हो जाएगा। सेक्शन 3 की बात करेंगे, इंटरनेशनल स्टेजेस पर बात करेंगे, तो भारत के अंदर
हाल ही के अंदर G20 समिट कहाँ संपन्न होता है? जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका के अंदर। थीम थी सोलिडरिटी, इक्विलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। और ये G20 का हमारे पास क्या हो जाएगा? एक सम्मेलन हो जाएगा। नाटो समिट कहाँ हुआ? तो है एक नीदरलैंड्स में अंदर। फिर इसका वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप का खिताब किसने दिया था? जापान ने। गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने मिक्स्ड टीम का। ये बुडापेस्ट हंगरी के अंदर ये हमारे पास हुई है। इंडियाज ग्लोबल स्टैंडिंग की 2025 की बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI के अंदर भारत का पोजीशन कौन सी? तो 193 देशों में 130 पोजीशन भारत की है। और स्कोर की बात करूँ तो 0.685 हमारे पास क्या हो जाएगा? भारत का स्कोर हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI की बात करें तो भारत को कौन सी पोजीशन पे है? तो ये है 7th पोजीशन पे। स्कोर की बात करूँ तो 67.99 हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका इंडिया के लिए स्कोर हो जाएगा। सॉरी। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI में भारत की पोजीशन की बात करें तो 71 हमारे पास क्या हो जाएगा? भारत की रैंक हो जाएगी। पहले रैंक पे कौन है? तो स्वीडन है, इसमें पहली रैंक पे हो जाएगा। सेक्शन 4 में जहां हम साइंस पर स्पॉटलाइट की बात कर रहे हैं तो प्रिंसिपल की बात करेंगे तो पहला प्रिंसिपल हमारे पास जो होता है वह न्यूटन का पहला नियम, जिसको हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। इस नियम के अनुसार कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहती है, गतिशील है तो गतिशील रहने का प्रयास करती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। जैसे हम साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल चलती रहती है, जब हम उस पर एक फोर्स लगाकर या तो हम उसको रोकने का प्रयास करते हैं। थर्ड लॉ, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल। जैसे एग्जाम्पल भी हमें में दिया हुआ है, चलती हुई नाव किसका एग्जाम्पल है? वो तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, बंदूक से निकली हुई गोली एग्जाम्पल है थर्ड नियम का। कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? तो जैसे पेड़ से गिरता हुआ फल हमारे पास क्या हो जाएगा? उसका एग्जाम्पल से नहीं होगा। किसका वो एग्जाम्पल होगा? वो ग्रेविटी का एग्जाम्पल होगा, गुरुत्वाकर्षण का। इसके अलावा ग्रेविटी वाले फोर्स की बात करें तो फोर्स इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मास। इफ द मास ऑफ मून वेयर डबल, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड मून ऑल्सो डबल। क्योंकि डायरेक्ट ये प्रोपोर्शनल होता है तो जो जो फोर्स बढ़ेगा हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ेगा। वर्क काइनेटिक थ्योरम के बाटे 1/2mv² वाला वही है। कार्य करने की दर को क्या कार्य का बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। जैसे एग्जाम्पल दिया है कि 10 न्यूटन का बल 5 मीटर तक किसी को विस्थापित कर देता है तो कार्य बताइए। तो 10 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी पर भी एक क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी सीधा वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। कहते हैं हम यहाँ पर 4 बढ़ा दें, वेलोसिटी को 4 गुना करते हैं तो हमारी जो एनर्जी वो कितने टाइम्स बढ़ जाएगी? तो वह बन जाएगी 16 टाइम, यानी 16 गुना बढ़ जाएगी। क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। इसके अलावा पीएच स्केल की बात करूं, जैसे हमारे पास हम जानते हैं पीएच स्केल में 7 है तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, 7 से कम है तो वो अम्लीय हो जाएगा, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय हो जाएगा। यहाँ पर जैसे किसी का पीएच में वैल्यू 11 है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? और क्षार को रिप्रेजेंट करेगा। और ये क्या करता है? क्षार क्या करता है? लिटमस पेपर को, ब्लू पेपर को, रेड लिटमस पेपर को क्या कर देता है? ब्लू कर देता है। जैसे नाइट्रोजन गैस क्यों भरी? जैसे हमारे चिप्स वगैरह का पैकेट में हम क्या उनसे गैस भरते हैं? नाइट्रोजन, ताकि कोई भी जो फूड जो है हमारा ऑक्सीजन के संपर्क में आकर ऑक्सीकरण ना होकर वो बदबू ना मार दे, इसलिए हम नाइट्रोजन गैस हमारे अंदर उसके अंदर फिल करते हैं। इकोलॉजी एंड बायो मैग्निफिकेशन की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, फिर इसके बाद में ह्यूमन बायोलॉजी की बात करेंगे हम। तो जो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? वो तो वो होता है फिलोपियन ट्यूब के अंदर। अगर हमें HIV से प्रोटेक्शन करना है तो हम क्या करेंगे? यूज ऑफ कंडम मेथड हेल्प प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ HIV, ये हमारे पास हो जाएगा। तो ये थी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई थिंक 1 2 3 4 लगभग 30-40 क्वेश्चन नहीं, 30 के लगभग क्वेश्चन है। आई होप कि आप समझ में आएंगे। 10 मिनट का शो था, 10 मिनट में हमने इनको पूरी न्यूज का कवर कर लिया। तो जितने भी आपके में एग्जाम्स हैं उसके लिए देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं एक ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।